बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। पाकिस्तान के खुफिया इदारों पर इल्ज़ाम है कि वो जजेस को काम करने से रोक रहे हैं। ये जजेस ने खुद कहा है। उसके बाद ये जो तारिक महमूद जहांगीरी साहब वाला मामला है कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर साहब, उन्होंने जो तारिक जहांगीरी साहब को जुडिशल वर्क से रोक दिया था, वो फैसला अब मअतल कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 5 जजेस हमने देखा सुबह पहुंचे और फिर उसके बाद यहां पर समात तकरीबन 15 से 17 मिनट लेट शुरू हुई और फिर कुछ 15-16 मिनट की ये समात थी। कमोबेश 15-16 मिनट, 20 मिनट बताया जा रहा है। मुनीर मलिक साहब ने इसमें बेसिक कुछ दलाइल दिए और उसके बाद यहां हाई कोर्ट के वकला ने यह कहा कि हमें फरीक बनना है। इस्लामाबाद बार एसोसिएशन के वकला ने कहा कि हमें फरीक बनना है। तो ये इस्तदा जो है उस पर कहा गया जज साहब की जानिब से कि पहले तारिक जहांगीरी साहब से पूछ लें, आपकी इस्तदा हम अभी मुस्तरद कर रहे हैं। तो सवाल हुआ कि क्या काजी फैज ईसा साहब से पूछा था? धड़ाधड़ बार्स उनके साथ फरीक बन रही थी, क्या काजी फैज ईसा साहब से पूछा गया था? तो ये नहीं हुआ था। सवालात वहां पर हो रहे थे और अमीनुद्दीन खान साहब ने ऑर्डर ऑफ द डे वो लिखवाते हुए कहा कि हम नोटिस कर रहे हैं और कल के लिए समात रख लेते हैं। तो फिर मुनीर मलिक साहब ने बाकायदा रोला डाल दिया कि ये कैसे हो सकता है, एक अनलॉफुल जजमेंट है एक जज को काम से रोकने का, यह आप नहीं कर सकते और आप इसको वापस किए बगैर ये समात कल तक मुलतवी नहीं कर सकते। तो फिर जमाल खान मंदोखेल साहब, अभी उनका जो फैसला आया है मंसूर अली शाह साहब के हवाले से कि उन्होंने उन पर, चीफ जस्टिस याहिया खान पर, इन लोगों पर जो तौहीन अदालत की कार्रवाई की बात की थी। एक जज जज के खिलाफ फैसला नहीं दे सकता, एक जज जज के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता। तो फिर मंदोखेल साहब ने कोई 1.5 मिनट की सरगोशियां की अमीनुद्दीन खान साहब से। अमीनुद्दीन खान साहब को कुछ चीज़ें समझाई और उसके बाद जो है, जब यह अंदाज़ा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट का अभी का फैसला मौजूद है और ये सब कुछ है और कार्रवाई तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में होती है, तो फिर ये तारिक महमूद जहांगीरी साहब को काम से रोकने का जो ऑर्डर था सरफराज डोगर साहब का, वो सेट असाइड कर दिया गया कि चलें जी ठीक है, आपको बहाल करते हैं। और अब मंदोखेल साहब जो हैं, उनकी सरगोशी के बाद अमीनुद्दीन खान साहब ने नया ऑर्डर लिखवाया। कल इसकी समात होगी दोबारा। और मैंने, एक दोस्त हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वकील, उनसे कहा कि जज साहब बहाल हो गए। उन्होंने कहा ठीक है, जज साहब बहाल हो गए तो बहाल हो गए, जज साहब को काम ना देना ये काम भी किया जा सकता है। यानी जो केसेस असाइन करेंगे वो जज साहब को काम ना दे तो ये काम भी किया जा सकता है। बहाल हो गए, मुबारक हो। काम नहीं कर रहे तो अब आप नहीं कर रहे, जुडिशल वर्क से रोक दिया, वो तो रोक दिया, फैसला था। अब आप, ठीक है आप काम कर सकते हैं लेकिन आपको काम ही ना दें तो एक तो ये मामला है। अमीनुद्दीन खान साहब ने जो किया वो असल खबर है कि वो बाकायदा तौर पर ये फैसला नहीं देने जा रहे थे, बाकायदा लड़ाई करनी पड़ी वहाँ पर। और फिर उसके बाद जहांगीरी साहब ने कहा कि ये 35-40 साल के बाद सब कुछ हो, ये कहाँ होता है, लेकिन यहाँ किया जा रहा है। ये एक अनोखी मिसाल है। और अब इस मामले में बाज़ वकला का ये कहना है कि ये इतनी शिद्दत के साथ आगे बढ़ाया जाएगा मामला कि जहांगीरी साहब जो हैं उनके खिलाफ पूरी ताकत लगाई जाएगी। 18 तारीख को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास, अक्टूबर की 18 होने जा रहा है और वहाँ पर जहांगीरी साहब जो हैं उनके खिलाफ आस्तीनें चढ़ाकर कार्रवाई होगी। ये उस सुप्रीम कोर्ट के वकील का दावा है। एक बहुत आम मामला है कि इसहाक डार साहब को किसने निकाला। जो मुलाकात हुई शहबाज शरीफ साहब की, आसिम मुनीर साहब की, ट्रंप और उनकी टीम से, उस मुलाकात से इसहाक डार को किसने निकाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है। लेकिन उससे पहले इम्तियाज मीर साहब, ये कराची में जख्मी किए गए थे, हमला किया गया, शदीद जख्मी हुए और उसके बाद ये जेरे इलाज थे लेकिन जांबर नहीं हो सके, शहीद हो गए इम्तियाज मीर साहब। कल रात गए ये खबर हमारे सामने आई और इम्तियाज मीर साहब की शहादत के बाद उनके भाई जो हैं वो सवाल कर रहे हैं कि क्या हमला करने वालों की रसाई, बिल्कुल फिल्मी अंदाज की बात है, क्या हमला करने वालों की रसाई हॉस्पिटल के अंदर भी थी कि उन्होंने
फिर उसके बाद ये मेक श्योर किया कि जिस बंदे पे हमला किया है वो हॉस्पिटल से ना निकल पाए जिंदा वापस। तो वो कहते हैं कि मैं तो मुख्तलिफ वज़रा को, लोगों को इस बारे में बता रहा था। सहाफ़ी इम्तियाज़ चांडियो साहब ने इस बारे में सवाल किया है और कुछ चीज़ें उन्होंने शेयर की हैं व्हाट्सएप पर कि ये कैसे हुआ कि उसके बाद उनके भाई की जान बचाई जानी चाहिए थी। अब वो शक का इज़हार कर रहे हैं कि जो इस सिलसिले में होना चाहिए था वो नहीं किया गया है। एक मुकदमा जो है वो भी इस सिलसिले में दर्ज हुआ। अब उसका इंटीरियर सिंध में ज़मीन के तनाज़े से ताल्लुक़ बताया जा रहा है, लेकिन इम्तियाज़ मीर साहब मेट्रो वन के एंकर वो शहीद कर दिए गए 2 लोगों ने, और उनमें से एक बज़ाहिर जो उसने कपड़े, उसका जो अटायर था उसकी बुनियाद पर वो खातून थी। तो 2 लोगों ने गोलियां चलाई और एंकर जो हैं वो अब शहीद हो गए हैं। अफसोसनाक खबर है। पुलिस कह रही है कि हम इस सिलसिले में कार्रवाई करेंगे, पकड़ लेंगे, लेकिन अब तक कामयाबी हमें होती हुई इसमें नज़र नहीं आई है। इतने दिनों तक की पेशरफ्त में केस बहुत आगे चला जाना चाहिए था तमाम तर दस्तयाब वसाइल का इस्तेमाल करते हुए, लेकिन ये नहीं हुआ। ये पुलिस के लिए एक बड़ी तशवीश की बात होनी चाहिए कि अब तक वो इस सिलसिले में कुछ कर नहीं सके हैं। अब मैं आपको बताऊं इसहाक डार साहब को निकालने की कहानी। अजीम मियाँ साहब रोजनामा जंग के वाशिंगटन डीसी से जंग और जियो में खबर देते हैं। उन्होंने ये कहा है कि इस मुलाकात में इसहाक डार साहब को होना चाहिए था। इस मुलाकात से इसहाक डार साहब को निकाला गया क्योंकि दूसरे एंड पर डोनाल्ड ट्रंप थे। डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनके वाइस प्रेसिडेंट थे और उनके वजीर खारिजा थे। तो यहां शहबाज शरीफ साहब के साथ उनके नायब वजीर आजम को और उनके वजीर खारिजा को होना चाहिए था। यानी जो जेडी वेंस की हैसियत है इसहाक डार साहब के पास वो हैसियत भी थी बहैसियत नायब वजीर आजम, और जो मार्को रूबियो की हैसियत है उनके काउंटर पार्ट के तौर पर भी इसहाक डार साहब के पास वो हैसियत थी। लेकिन इसहाक डार साहब जिनके बारे में ये खबर इब्तिदा में मौजूद थी, अमेरिका से बाद सहाफ़ी दोस्त बता रहे थे कि वो होंगे, और मियाँ नवाज शरीफ साहब के करीब तरीन आदमी, उनके रिश्तेदार, उनके समधी, उनको होना था। वो बिल्कुल आखिर में रोका गया कि इसहाक डार साहब नहीं होंगे, और इस बारे में बड़े सवालात हो रहे हैं कि डार साहब को किसने रोका। तो क्या सब कुछ ठीक नहीं है, ये बात हो रही है। और वो जो तस्वीर है कि जिसमें हाथ ऐसे शहबाज शरीफ साहब के ऐसे नजर आ रहे हैं, हाथ बांधे हुए हैं। शहबाज शरीफ साहब की भी बात हो रही है कि उन्होंने भी हाथ बांधे हुए हैं, आसिम मुनीर साहब ने भी हाथ बांधे हुए हैं, और अमरीकी वफ्द के सामने हमारे लोगों का एतमाद कम नजर आ रहा है। उसको एक प्लेटफॉर्म ने दावा किया कि ये फेक तस्वीर है, लेकिन मैंने आपको कल भी बताया था whitehouse.gov पर जारी करदा तस्वीर में वो तस्वीर शामिल है। तो ये व्हाइट हाउस ने खुद जारी की है। ये तस्वीर जिसको फेक कहा जा रहा है, फेक नहीं है। किसी एक लम्हे पर कोई शख्स ऐसे हाथ कर लेता है, कोई शख्स ऐसे हाथ करता है बात करते हुए, कोई शख्स जो है वो ज़रा सा स्क्रैच कर लेता है। ये सब कुछ मुमकिन है और उससे एक लम्हे की तस्वीर बन जाए। आप बोल रहे हैं और आपने ये किया तो इस लम्हे की जब तस्वीर आ गई तो बड़ी ही बुरी तस्वीर आएगी। ये सब कुछ मुमकिन है। वो एक सेकंड, एक फ्रेम होता है, तो मतलब सेकंड के 25 हिस्से, तो वो एक फ्रेम होता है। अब उस एक फ्रेम की वो तस्वीर है, क्या जारी किया गया, ब्लैक एंड वाइट करके की गई, लेकिन वो तस्वीर कुछ और कहानी सुनाती है। और साथ में आसिफ मुनीर साहब दे रहे थे वो गिफ्ट, वो बॉक्स। तो वो बॉक्स देते हुए ये कि ये काम जो है वो शहबाज शरीफ साहब कर सकते थे, वो भी पार्लियामान की मंजूरी के बाद, क्योंकि वो चीज़ तो नहीं है कि शहबाज शरीफ साहब ने एक गंधारा तहजीब का गुलदान तोहफे में दे दिया, या शहबाज शरीफ साहब ने कमालिया की खद्दर उसका एक कुर्ता दे दिया ट्रंप को कि भाई ये तोहफे में लाया हूँ, या मैं पाकिस्तान से आम लाया हूँ तो ये आम आपके लिए, या सवात के आड़ू लाया हूँ तो ये आड़ू ले लें आप। ऐसा नहीं हुआ। ये पाकिस्तान के रेयर अर्थ मिनरल्स, और वो दे रहे थे आसिम मुनीर साहब। आसिम मुनीर साहब बॉक्स के बारे में बता रहे थे। ये कैसे किया जा सकता है, ये सवाल बहुत ज़्यादा उठ रहा है कि आसिम मुनीर साहब जो हैं वो फील्ड मार्शल हैं और ये पाकिस्तान के मादनी वसाइल हैं, इनका फैसला पाकिस्तान के अवाम यानी पाकिस्तान की पार्लियामान करेगी। शहबाज शरीफ साहब भी पार्लियामान को एतमाद में लिए बगैर हुकूमत नहीं कर सकती। तो ये कैसे किया गया, इस पर बड़ी बात हो रही है। ये नहीं किया जा सकता था। और एक मामला और बहुत अहम है, ये जो इंडियन टीम ने ट्रॉफी नहीं ली, मोहसिन नकवी से जब सेरेमनी हो रही थी तो ट्रॉफी लेनी थी, ट्रॉफी नहीं ली, इस पर अब बड़ा शोर मच रहा है। अता तारड़ साहब का ट्वीट मैं देख रहा था, वो आ गए कि जी मोहसिन नकवी के साथ खड़े हैं और इंडियन टीम ने बड़ी छोटी हरकत की है, कर दी। इंडियन टीम ने छोटी हरकत कर दी, हो गई
ट्रॉफी नहीं ली, आप ट्रॉफी ले आए, वो ट्रॉफी उनको आपको बाद में, चूंकि वो जीत चुके हैं, किसी वार्निंग के बाद कि यह हरकत मत करना, ये गलत हरकत है, जो भी है वो देनी पड़ेगी। इंडिविजुअल प्राइसेस तमाम लड़कों के, इंडियन टीम के, वो आपको उनको देने पड़ेंगे। वो चले जाएंगे कि चलें जी कोरियर के जरिए भिजवा दिए, फड़ो, ऐप पकड़ो, दफाओ, ये किया जा सकता है। लेकिन इसके नतीजे में क्या ये होगा कि हम सलमान आगा पर, मोहम्मद हारिस पर, साइम अयूब पर, हारिस रऊफ पर, ये जो फिट्टे मुंह डूब मरने का मकाम है, ये कारकर्दगी भूल जाएं और हम शुरू हो जाएंगे जी इंडियन टीम ने छोटी हरकत कर दी, नरेंद्र मोदी अब तक ऑपरेशन सिंदूर पे बात कर रहा है, सूर्य कुमार यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी घटिया हरकत थी। क्या मजाक है? हमारी बेइज्जती इन लड़कों ने मुसलसल करवाई है। एक टूर्नामेंट में तीसरी बार आ रहे हैं हम, शर्म ही नहीं है। और वो हारिस रऊफ, ख्वाजा आसिफ की पर्ची मुसलसल उनके साथ, और उसने जिस तरह से अमेरिका से मार खाई थी, अमेरिका से जो हम हारे, और मतलब अमेरिका से हार जाना, वो क्रिकेट में कहते हैं मिनो, छोटी टीम, तो उस छोटी टीम से हार जाना, उसमें भी इसका किरदार था। वो जो विराट कोहली ने आखिर में छक्के मारे थे, यहां आते हुए बाउंसर को सामने छक्के मारे थे, वो भी इसी हारिस रऊफ ने हरवाया था। यहां एक ओवर में 17 रन खाके जहां मैच बन गया था, वहां इसने मैच हरवाया। फिर उसके बाद दुबे को आखिर में जो इसने लो फुल टॉस दे के फिर छक्का खाया, इसने पूरा मैच हरवाया। तो बहुत ही कोई फजूल, बहुत ही घटिया कारकर्दगी है। अब आप जो है वो इंडिया की ट्रॉफी ना लेने के चक्कर में या मोदी के ट्वीट के चक्कर में आप सारी तवज्जो वहां डाल दें। नहीं, मोहसिन नकवी से इस्तीफा लें, हटाएं मोहसिन नकवी को। ये कैप्टन, क्या स्ट्राइक रेट है इसका? 110 T20 में, और किया क्या है पूरे टूर्नामेंट में? निकालें इसको। साइम अयूब बतौर बॉलर खिला रहे हैं, मजाक है, निकालें इसको। ये मोहम्मद हारिस हमारा विकेट कीपर क्यों है भाई? मतलब क्या किया है पूरा टूर्नामेंट में? निकालें इसको। हुसैन तलत को 4 साल बाद अब ले आए, आजा काका खेल ले इंडिया के खिलाफ। ये मजाक कहीं होता है? इतने बड़े मैचेस में खिला दें। और संजू सैमसन का आसान दोनों हाथों में आया हुआ कैच गिरा दिया। निकालें इन लोगों को टीम से बाहर, और ऐसे निकालें कि इनको किसी फॉर्मेट में भी ना लाएं। इनको शर्म आनी चाहिए कि इन्होंने इंडिया से बना बनाया मैच, यानी हम लोग 113 पे 2 आउट, उसके बाद 146 पे ऑल आउट, वहां कोलैप्स कर गए। मैंने पहले भी कहा था, पर्सनैलिटी डेवलप की जाती है खिलाड़ी की। खिलाड़ी को एक बेसिक टेक्निक आती है, आपने उठा लिया, उसके बाद उसकी बेहतरी पे काम करते हैं, क्योंकि उसका जो हिट करने की सलाहियत है, रोकने की सलाहियत है, उसके स्ट्रोक्स हैं, वो उसके नेचुरल हैं। उसके बाद आप इंटरनेशनल अरीना में ले जाके उसकी पर्सनैलिटी डेवलप करते हैं, ताकि वहां वो बड़े मैच का प्रेशर ले सके, वो बात करता है, वो तमाम चीजें होती हैं। यहां किसी चीज पे काम ही नहीं हुआ, ऐसा लगता है। हमारे खिलाड़ी वो आंख मिलाकर बात नहीं कर पाते, और इतनी बेइज्जती की है, वहां से इतना मजाक उड़ाया गया है। और आप, ओ भाई तू खेलने गया, तू खेलने गया ना, तू खेल, वहां लगा हुआ है पागल कहीं के। मतलब दिमाग खराब है तुम्हारा। अगर तुम्हें हमें ये जहाज गिराने के इशारे करने के लिए भेजना था, वो तो एयरफोर्स ने गिरा दिए। तुम्हें हम जहाज में बिठा दें, या हम एयरफोर्स के खिलाड़ी को उतारें और कहें पैड बांध जाके छक्का मार? ये नहीं होता ना। जिसका जो काम है वो वही करेगा। अब मोहसिन नकवी को हमने दे दिया कि जनाब वजारत दाखिला भी आपकी, एंटी नार्कोटिक्स फोर्स की, मनशियात पकड़ने की वजारत भी आपकी, ये पीसीबी भी आपके अंडर, इस्लामाबाद भी आपके नीचे। मतलब अजीब मजाक बनाया हुआ है। तो मोहसिन नकवी को निकालें। एक प्रोफेशनल आदमी जिसको क्रिकेट का पता, उसको क्रिकेट दें। एक ईमानदार सख्तगीर हेड चीफ सेलेक्टर, हेड कोच के नीचे, और उस चीफ सेलेक्टर के नीचे उसकी टीम, फिर आप ढंग से टीम सेलेक्ट करें। अजीब वाहियात मजाक किया हुआ है, तो ये मजाक बंद होना चाहिए। क्रिकेट इज समथिंग दैट कीप्स अस यूनाइटेड, क्रिकेट इज समथिंग दैट वी ऑल लव, और हमें वो एक हैप्पीनेस क्रिकेट से ही मिलती है। वो भी इन लोगों ने गारत कर दी है बेशर्मों ने। आखिरी चीज, शहबाज शरीफ साहब का आज के दिन के हवाले से एक्सेस या राइट टू इंफॉर्मेशन, उसके हवाले से पैगाम आया है कि ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, पूरी दुनिया में होती है, पाकिस्तान में इस पे होना चाहिए, अवाम को उनका हक मिलना चाहिए, और हुकूमतें कैसे काम करती हैं इस तक रसाई उनकी होनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से इस सिलसिले में ट्वीट आया। शर्म ही नहीं आती इन लोगों को। यानी पंजाब में आप लोगों ने कानून बना दिया कि मरियम बीबी की हुकूमत से कोई पूछ नहीं सकता कि जो आप धड़ाधड़ अखबारों को पैसे पकड़ो, डिजिटल मीडिया को पैसे पकड़ो, टीवी चैनल को पैसे पकड़ो, मेरी तस्वीर, मेरा इश्तिहार ये लगाते रहो, चलाते रहो, सड़कों पर, खंभों पर, बिरयानी के डिब्बों पर, उर्स की बोतलों पर, हर जगह लगाते रहो।
कि जी इस पे कितने पैसे खर्च हुए। मरियम बीबी की हुकूमत से कोई पूछ नहीं सकता, उनके अब्बा हुजूर का पैसा है। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो शहबाज शरीफ साहब के अकाउंट से ट्वीट आया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पूछा गया कि हाँ भाई बताओ तोशा खाना के जो तोहफे हैं 97 से पहले के, नहीं जनाब वो रिकॉर्ड नहीं है। क्यों भाई, रिकॉर्ड बकरी खा गई है। उसके बाद दीगर चीजें पूछो इनसे, कोई जवाब नहीं, कोई चीज नहीं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अभी इनको कहा था, आईनी बेंच ने, कि 45 दिन के अंदर आप अपील का हक देंगे शहरी को फौजी अदालतों के फैसले के खिलाफ। कुछ नहीं है। फिर उसके बाद इस्लामाबाद के बाकी तमाम मामलात, हर जगह आप इंफॉर्मेशन दबाकर बैठ गए। मतलब शहबाज शरीफ साहब आप तो वो आदमी हैं कि मकसूद चपड़ासी का जवाब नहीं दे सके आप। आपके पास नौकरी करते करते तलवे घिस गए, वो मर गया और मुल्क से भगा दिया गया। उसके बाद बैरून मुल्क मर गया और उसके अकाउंट में तनख्वाह उसकी 25-26 हजार और उसके अकाउंट में आ रहे हैं 1.5 अरब, 2 अरब, 3 अरब, 4 अरब। मजाक बनाया हुआ है और आपसे वो भी नहीं पूछा जा सकता। आपका बेटा जो है वो महर बुखारी के प्रोग्राम में बैठ के कहता है बिजनेस ट्रांजैक्शन है, बिजनेस ट्रांजैक्शन है। और उसके बाद आप सुबह सुबह आ जाते हैं कि जी आज आलमी दिन है मालूमात तक रसाई का। ये मालूमात तक रसाई का आलमी दिन है। आप लोगों ने मजाक बनाया हुआ इस मुल्क को, बार बार मैं कह रहा हूं। और ये चीजें तमाम की तमाम चल रही हैं। क्रिकेट टीम की कारकर्दगी पे पर्दा डाल दो, इंडिया ने जो किया है इंडिया को नहीं करना चाहिए था। ओ भाई जो हमने किया हमें करना चाहिए था, ये सिफारिशी खिलाते हुए। फिर उसके बाद जी मतलब तमाम चीजों में अजीब मजाक चल रहा है। आपने पूरी की पूरी कोर्ट पैकिंग करके इंसाफ के रास्ते बंद कर दिए और उसके बाद आपसे पूछ लो तो आप कहते हैं जी मालूमात तक रसाई अवाम का हक है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।